नमस्कार, मैं शशांक गुप्ता। आप देख रहे सीधी उजाला 20 बड़ी खबरों के साथ टॉप 20 न्यूज। देश में 24 घंटे में मिले 69,061 कोरोना केस, 1590 लोगों की हुई मौत। भारत में अभी भी 10 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। अमेरिका और ब्राजील में भारत से ज्यादा एक्टिव केस हैं। रिकवरी दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा भारत में हुई है। यूपी सरकार का एल्डरलाइन प्रोजेक्ट बुजुर्गों का रख रहा है पूरा ध्यान, पीएम मोदी ने की तारीफ। प्रधानमंत्री ने यह बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नीति सरकार की परियोजनाओं पर वरिष्ठ नागरिकों से आ रही अच्छी प्रतिक्रिया संबंधी खबर पर टिप्पणी करते हुए कही। उन्होंने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहुत अच्छी पहल है। आज का मौसम, अधिकांश भारत में मानसून का डेरा, जबरदस्त बारिश की संभावना। आईएमडी ने जानकारी दी है कि मानसून मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, पूरे छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। विपक्षी दलों के विरोध के बीच लक्षद्वीप के प्रशासक करेंगे द्वीपों की यात्रा। सेव लक्षद्वीप फोरम ने कहा है कि प्रशासक की यात्रा के समापन के दिन 20 जून को लोग काला मास्क लगाकर और अपने घरों पर काला झंडा लगाकर काला दिवस मनाएंगे। मोदी इस पक्के अम्बेडकरवादी रामदास आठवले ने कविता से की 2024 के चुनाव को लेकर भविष्यवाणी। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने हाल ही में चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार की मीटिंग पर भी तंज कसा। कर्नाटक में अवैध रूप से रह रहे हैं पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिक, तलाशी के आदेश जारी। येदियुरप्पा का यह बयान हाल ही में बेंगलुरु में कुछ बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी के बाद आया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 10,000 से ज्यादा नए मामले, 483 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के स्वस्थ होने की दर 95.44% और मृत्यु दर 1.88% है। चाचा ने किया तख्ता पलट, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद लोजपा संसदीय दल के नेता की कुर्सी से भी हटाए गए चिराग पासवान। लोजपा के जिन 5 सांसदों ने बगावत की है, उसका नेतृत्व रामविलास पासवान के छोटे भाई और हाजीपुर के सांसद पशुपतिनाथ पारस कर रहे हैं। वीकेंड लॉकडाउन में फार्म हाउस पर चल रही थी पूल पार्टी, 16 लड़कियों समेत 61 गिरफ्तार। पुलिस के आलाधिकारियों ने बताया कि सेक्टर -135 स्थित एक फार्म हाउस में देर शाम वीकेंड कर्फ्यू के दौरान नशा पार्टी चलने की जानकारी मिली। लोक गीतों के जरिए लोग होंगे जागरूक, कोरोना की तीसरी से आपको बचाने सीएम ने बनाया एक्शन प्लान। मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि अब लोगों को लोक गीतों के जरिए जागरूक किया जाएगा। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा प्लान बनाया है। दिल्ली में आज से सभी दुकानें, मॉल्स, वीकली मार्केट और रेस्टोरेंट्स खुलेंगे। अरविंद केजरीवाल सरकार की अनलॉक के तीसरे चरण की घोषणा बाद आज से दिल्ली में बाजार, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स में सारी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुलेंगी। राजस्थान में चला बड़ा सियासी तीर, गहलोत के करीबी मंत्री सुभाष गर्ग के ट्वीट ने मचाई खलबली, जानिए क्या कहा। राजस्थान में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच गहलोत सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने एक ट्वीट कर खासी हलचल मचा दी है। डॉक्टर सुभाष गर्ग को सीएम गहलोत का करीबी माना जाता है। झारखंड के गुमला में अचानक आए बासा नदी में बाढ़, घंटों तक बीच नदी में फंसे 3 युवक। गुमला जिले में रविवार की शाम कुछ ही पलों के भीतर नदी में जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ गया। डुमरी के 3 युवकों को जान बचाने के लिए नदी के बीचों बीच एक चट्टान पर शरण लेना पड़ी। सुशांत सिंह राजपूत की पहली पुण्यतिथि पर अंकिता लोखंडे ने किया हवन, एक्टर को याद कर जलाए दिए। आज यानी 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के निधन के पूरे 1 साल हो चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत की पहली पुण्यतिथि पर अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने उनके घर पर हवन किया है। नफ्ताली बेनेट बने इजराइल के नए प्रधानमंत्री, नेतन्याहू का 12 साल का कार्यकाल खत्म। नई सरकार के लिए अलग अलग विचारधारा के दलों ने गठबंधन किया है। इनमें दक्षिणपंथी, वाम, मध्यमार्गी के साथ अरब समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली एक पार्टी भी है। रायगढ़ और जशपुर में लोकार्पण और भूमि पूजन, सीएम भूपेश बघेल 592 करोड़ के विकास कार्य करेंगे समर्पित। जशपुर में हॉकी टफ स्टेडियम, चाइल्ड आईसीयू, रायगढ़ में बनेंगी सड़कें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को रायगढ़ और जशपुर में 592 करोड़ रुपए के विकास कार्य जनता को समर्पित करेंगे। इसमें रायगढ़ में 308.31 करोड़ रुपए और जशपुर में 283.70 करोड़ रुपए के निर्माण और विकास के कार्य शामिल हैं। 600 जवानों की निगरानी में बन रहे हैं 4 पुल, 100 गांवों तक अब पहुंचेगा राशन। ग्रामीण बोले खुशी है, लेकिन जाहिर करेंगे तो नक्सली मार देंगे।
बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी बारिश के दिनों में कई गांवों के लिए अभिशाप बन जाती है। बस्तर के 30 से ज्यादा नदी घाटों में डोंगी पलटने से हर साल बारिश में ही औसतन 15 से ज्यादा मौतें होती हैं। कलेक्टर ने त्रिवेणी परिसर का किया अवलोकन, जल्द कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश। कलेक्टर श्री तारण प्रकाश सिन्हा ने त्रिवेणी परिसर का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि देश के 3 महान विभूतियों डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, श्री गजानंद माधव मुक्तिबोध, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र की स्मृति में निर्मित किया जा रहा त्रिवेणी परिसर शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। 40,000 करोड़ के कर्ज में डूबे तेलंगाना ने अफसरों के लिए खरीदी 25-25 लाख की गाड़ियां। बीजेपी नेता ने दावा किया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कोरोना महामारी के बीच सार्वजनिक धन की भारी बर्बादी कर रहे हैं। मौसम ने करवट ली, राज्य की कुल औसत वर्षा से हमारे जिले में 31.1 मिलीमीटर ज्यादा होती है बारिश। जिले में राज्य से ज्यादा औसत वर्षा होती है। राज्य में हर साल औसत वर्षा 1142.1 मिलीमीटर होती है। वहीं बिलासपुर में 1173.2 मिलीमीटर औसत वर्षा होती है, यानी 31.1 मिलीमीटर अधिक वर्षा जिले में होती है।